जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलनों के कारण अंग्रेज शासन के कारण राज्यों में नई प्रशासनिक व्यवस्था आ गई तथा जनजातियां इन परिवर्तनों को समझ नहीं पाई। जनजातियों की परंपरागत स्थानांतरित कृषि को समाप्त कर दिया गया था। सामंतों द्वारा लिया जाने वाला कर बहुत अधिक था तथा यह नकदी में लिया जाता था, अतः जनजातियां साहूकारों के चंगुल में फंस गई। जनजातियों द्वारा बोलाई कर, राजमार्ग कर तथा रखवाली कर, गांवों की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाले कर लिए जाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने यह कर हटा दिए। टोड ने यह कर हटाए थे, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए मेरवाड़ा बटालियन 1822 ईस्वी तथा मेवाड़ भील कोर 1841 ईस्वी का गठन किया गया तथा इन सेनाओं का खर्च जनजातियों पर डाल दिया गया। अंग्रेजों ने जनजातियों की परंपरागत न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया था, जैसे मोताना को हटा दिया गया। जनजातियों के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया था, जैसे 1853 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकण प्रथा पर रोक लगा दी थी। जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। नई आबकारी नीति के तहत जनजातियां महुआ की शराब नहीं बना सकती थी। 1881 ईस्वी की जनगणना के दौरान जनजातियों में कई अफवाहें थी, अतः इनमें सरकार के खिलाफ आक्रोश था। सुरक्षा अधिकार अंग्रेजों को दे दिए गए थे, इसलिए भील सैनिक बेरोजगार हो गए। अफीम, तंबाकू तथा नमक पर कर बढ़ा दिए गए थे। भगत आंदोलन। वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। नेता थे इनके गोविंद गुरु और सुरजी भगत। गोविंद गुरु, इनका जन्म वेदसा डूंगरपुर नामक गांव में बंजारा घुमक्कड़ परिवार में हुआ था। इनके गुरु का नाम राजगिरी था। इन्होंने बांसिया, धोनी तथा ध्वज स्थापित किए। यह स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग प्रारंभ करवाया। आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। इन्होंने भीलों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान किया। इन्होंने भीलों में एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया तथा चोरी और शराब को बंद करने के निर्देश दिए। भीलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए 1883 ईस्वी में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु और सुरजी भगत ने मिलकर संप सभा की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने गाँव में कोतवालों की नियुक्तियाँ की तथा पंचायतें स्थापित की। 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर संप सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। 1910 में संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1911 में वेदसा आंदोलन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 ईस्वी। संप सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तथा इसमें 1500 से अधिक भील शहीद हो गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गोविंद गुरु तथा पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर दिया गया। 7 वर्ष बाद गोविंद गुरु को रिहा कर दिया गया था तथा इन्होंने अपना शेष जीवन गुजरात के कंबिया में शांतिपूर्वक गुजारा। यह अपने अनुयायियों को झालोद, गुजरात में उपदेश दिया करते थे। गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे तथा इनका सफेद झंडा शांति का प्रतीक था। 1908 में गोविंद गुरु ईडर, गुजरात चले गए थे तथा भीलों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। 1908 से 1911 ईस्वी तक। 1910 ईस्वी में पालपट्टा ईडर के सामंत को भीलों के साथ एक समझौता करना पड़ा था। इसमें 21 मांगे स्वीकार की गई। वीके वशिष्ठ ने भगत आंदोलन नामक पुस्तक लिखी। एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन। गोगुंदा, झाड़ोल तथा कोटड़ा, उदयपुर क्षेत्रों में भील तथा गरासिया जनजातियों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। 1921 में यह आंदोलन मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। नेता थे मोतीलाल तेजावत। अब मोतीलाल तेजावत के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनका जन्म एक ओसवाल परिवार में कोल्यारी नामक गांव में हुआ तथा यह झाड़ोल ठिकाने में कार्य करते थे, लेकिन बाद में आंदोलन में शामिल हो गए। गोकुल जी जाट ने भी इनका समर्थन किया। मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगे सरकार के सामने रखी। इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इनमें से 18 मांगे स्वीकार कर ली गई, लेकिन जनजातियां इनसे खुश नहीं थी। कालांतर में यह आंदोलन अन्य केंद्रों में फैला, जैसे मेवाड़, वागड़, सिरोही, ईडर और विजयनगर, गुजरात में। सरकार ने इन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। निमड़ा हत्याकांड 6 मार्च 1922 ईस्वी। भीलों की एक सभा पर मेजर सटन के नेतृत्व में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तथा इसमें 1200 से अधिक भील शहीद हो गए। मोतीलाल तेजावत फरार हो गए। 3 जून 1929 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर इन्होंने ईडर, गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद 1936 ईस्वी में मणिलाल कोठारी, जो कि गांधी जी के पीए थे, उनके हस्तक्षेप से महाइंद्राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया।
लेकिन बाद में 1945 ईस्वी को भूमठ में प्रवेश करते हैं मोतीलाल तेजावत और वहां गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उसके बाद फरवरी 1947 ईस्वी को मोतीलाल तेजावत को फिर से रिहा कर दिया जाता है। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में बिताया। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासी इन्हें बाबूजी कहते थे। महाइंद्राज सभा यह मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय था। 1880 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अन्य नाम इजलास खास। सिरोही का एकी आंदोलन भील व गरासिया जनजाति द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। नेता थे इनके मोतीलाल तेजावत। सिरोही के आदिवासी मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहते थे। 24 जनवरी 1922 ईस्वी को भीलों व गरासियों ने राज्य को कर दिए बिना तिल की फसल उठा ली थी। आबू रोड से अंबाजी जाने वाली सड़क पर यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व भीलों का था। इन्होंने इसकी रखवाली का कार्य बंद कर दिया। गरासियों ने मूंगथला के थाने को नष्ट कर दिया और राजस्व अधिकारी के घर को लूट लिया। ईडर प्रजामंडल ने आंदोलन को समर्थन दिया। सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने किसानों को समझाने के लिए 12 फरवरी 1922 को विजय सिंह पथिक को बुलाया। पथिक जी रामचंद्र वैद्य तथा हरि ब्रह्मचारी को साथ लेकर सिरोही आए। विजय सिंह पथिक ने जनजातियों तथा मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की तथा उन्हें शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के लिए कहा, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब बात करते हैं इस आंदोलन के कारण हुए हत्याकांडों के बारे में। सियावा हत्याकांड 12 अप्रैल 1922 ईस्वी। इस घटना में 3 गरासिये मारे गए तथा 1 घायल हुआ। गरासियों के 40 घर नष्ट कर दिए गए थे तथा उनके चनों का भंडार जला दिया गया था। भूला बालोलिया हत्याकांड 5-6 मई 1922 ईस्वी को। इसमें 11 जने शहीद हो गए। उसके बाद राजस्थान सेवा संघ ने इस घटना की जांच के लिए रामनारायण चौधरी तथा सत्य भगत को सिरोही भेजा। इस घटना का पूरा ब्यौरा तरुण राजस्थान समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद जनजातियां एकी आंदोलन से अलग हो जाती है। 1923 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने छोछर से इसे पुनः प्रारंभ किया, लेकिन कालांतर में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया और आंदोलन यहीं पर समाप्त हो गया। मीणा आंदोलन 1924 ईस्वी में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल कर लिया गया। 1930 ईस्वी में जरायम पेशा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाने को अनिवार्य किया गया। अतः इसके खिलाफ मीणा जनजाति ने आंदोलन चलाया। नेता छोटूराम जवाहर राम महादेव। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। नीम का थाना सीकर सम्मेलन 1944 ईस्वी। संत मगन सागर जी ने इसका आयोजन किया। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी तथा इसमें मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया। 1944 ईस्वी में मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। सदस्य लक्ष्मी नारायण झरवाल, बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार अजय। बागावास जयपुर सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी। इस सम्मेलन में 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1952 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से जरायम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। नोट: ठक्कर बापा ने इस आंदोलन के दौरान मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। अब एक और मीणा आंदोलन हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। मेवाड़ के जहाजपुर परगने की मीणा जनजाति द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाया तथा 1855 में मीणा बटालियन देवली की स्थापना की गई। मेर आंदोलन। मेर जनजाति मेवाड़, मारवाड़ तथा अजमेर में निवास करती थी। 1821 में झाक जोधपुर से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा इसे अंग्रेजों ने दबाया। उसके बाद 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया ब्यावर छावनी में। भील आंदोलन बारापाल उदयपुर में 1881 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके नेता थे नीमा खेमा जोयता। उसके बाद ऋषभदेव मंदिर में महाराणा के प्रतिनिधि श्यामल दास और भीलों के मध्य समझौता हुआ।